जो हरि हर की निंदा करता है, जो कृष्ण और शिव को अलग मानता है, और जो कृष्ण और शिव को नाना प्रकार की गाली दे के प्रताड़ित करता है, मानो नहीं, उसकी असलियत में जय जय है जाए। कैसे? जो भगवान कृष्ण को और शिव को अलग मानता है और जो कृष्ण और शिव की निंदा करता है, उसे गौ मारने का महापाप लगता है। ऐसा नैतिक नारायण वशिष्ठ जी नहीं कहते, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं। नैतिक नारायण वशिष्ठ जी तो ये कह रहे हैं जो तुलसीदास जी कह रहे हैं। सही बात है ना? तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि हर निंदा सुने जे काना होई पाप गोघात समाना। हरि हर की निंदा जो करेगा, कृष्ण और शिव को में भेद रखेगा, उसको गौ मारने का अपराध लगेगा। उसकी इतनी बड़ी जय जय है जाएगी, ना घर का ना घाट का, और दुश्मन अनाज का है जाएगा। अनाज खाने तक को ना मिलेगा। सुन लियो? ऐसी बात। तो आज भागवत जी ने किसको प्रणाम किया? सत्य स्वरूप नारायण को, कृष्ण को। भगवान सत्य है और हमारा धर्म भी सत्य है। हमें सत्कर्म करना चाहिए और सत्य स्वरूप परमात्मा नारायण को, कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। नमो अस्तमनंताय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्र पादाक्षरोर्भावे सहस्त्र नामने पुरुषाय सहस्त्र कोटि उदाहरणे नमो नमः। हे परमात्मा, हे कृष्ण, हे मेरे नारायण, हे मेरे गोपाल, हे कन्हैया, तो होते सुंदर ना दुनिया में और ना स्वभाव में। तो कन्हैया तुम ही सत्य हो, और ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को मैं भागवत, मैं नहीं कह रहा, मैं भागवत यानी ठाकुर जी की भागवत जी कह रही है, मैं भागवत हे कृष्ण तुमको नमन कर रही हूँ, तुमको प्रणाम कर रही हूँ। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जगत गुरु है, कृष्ण जगत साक्षात परमात्मा सत्य नारायण भगवान है। ऐसे कृष्ण है मेरे। तो कृष्ण से बड़ा ना कोई हो सकता हो, ना कोई हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा शंकराचार्य जी भी कहते हैं। शंकराचार्य जी भी कहते हैं, और इतना ही नहीं, शास्त्र भी कहते हैं, इतना ही नहीं, वेद भी कहते हैं। अरे और कोई नहीं, सभी कहते हैं कि कृष्ण से बड़ा ना कोई हो सकता हो, ना कोई होगा, क्योंकि कृष्ण साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है। हमारे वेद भी यही कहते हैं। देखो वेदों ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, वेदों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वेदों ने तो ज्यादातर साइंटिफिक कारण बताए, वह अच्छी खासी साइंस सिखा दी सभी को। बाद में क्या करने से क्या होता है, यज्ञ के बारे में यह सब बतलाया, जीवन कैसे जीना चाहिए ये बताया, हमारे भगवान कौन है, कौन कौन से देवता होते हैं, किन्हें मनाना चाहिए, क्या मंत्र हैं, प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि की, ये सब कुछ इतना बताया। बाकी ज्यादा वेदों ने भगवान के बारे में या भगवान की लीला के बारे में बातचीत नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि वेदों ने सोचा कि हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा 5वां वेद भागवत भगवान की कथा चरित्र अपने आप सुनाएगा। जब भी कहते हैं कि तुम पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, हरि राम यही भगवान यही है, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। वेदों ने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं ज्यादा कथा नहीं सुनाऊंगी भगवान की। वेदों ने कहा कि हम ज्यादा कथा नहीं कहेंगे भगवान की, चरित्र बाद में आएंगे पुराणों में। 5वां वेद कौन सा है हमारा? भागवत महापुराण। यही हमारा शास्त्र है, यही वैदिक संप्रदाय है, यही वैदिक सब कुछ है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बाकी वेदों में पूरी साइंस भरी है, और जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए, किस भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए, ये सब तो भरा ही भरा है। और भगवान की कथा कहाँ है? भगवान के भक्तों की कथा कहाँ है? भगवान के भक्तों की कथा व भगवान के चरित्र भागवत में ही मिलेंगे। ऐसा 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 तो भगवान के चरित्र का गान करने वाली जो सबसे बड़ा शास्त्र है, सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसके अलावा और ना कुछ हुआ, ना कुछ होगा, और ना कुछ जीवन में हो सकता, वो भागवत है। सबसे बड़ा शास्त्र, सबसे बड़ा ग्रंथ अगर कोई है तो वेद व्यास जी ने रचा है। वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी ठाकुर जी के अवतार हैं, और वेद व्यास जी ने साक्षात प्रकट की है अपनी लीला को। क्या लीला प्रकट की है? 18 पुराणे प्रकट कर दी, उनमें भी सबसे बड़ी भागवत महापुराण कहला दी। क्यों कहला दी? क्योंकि सबसे बड़े परमात्मा कृष्ण है, भगवान है, नारायण है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता।
तो जितनी भी शंकर जी की लीलाएं हैं, ठाकुर जी की लीलाएं, बिहारी जी की लीलाएं, जितनी भी जो भी हैं वो सारी भागवत जी में मिलेंगी। ऐसा भागवत महापुराण है, बड़ा ही आनंद देने वाला, जीवन में सुख शांति देने वाला। वह 5वां वेद भागवत कहलाता है। इसके अलावा ना और कुछ है ना कुछ हो सकता।